नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं छोटी सी स्टोरी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन बहुत से लोगों को लंबी स्टोरी भी पसंद है। वो लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लंबी स्टोरी बताइए ताकि हमें लंबे समय तक पढ़ने मिले। ठीक है, तो उनका सभी का पसंद अलग अलग होता है भाई, सब तो एक जैसे होते नहीं है। तो ठीक है, जिन्हें बड़ी स्टोरी पसंद है उनके लिए मैं बड़ी स्टोरी भी लाया करूँगा, और जिन्हें छोटी स्टोरी पसंद है, जो जल्दी से स्टोरी भी सुनना चाहते हो, सीखना भी चाहते हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हैं छोटी सी स्टोरी है। और बहुत से लोग के ये भी मतलब कंप्लेन है कि सर आप रिपीट बार बार करते हो, तो वो भी आज कोशिश करूंगा कि बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि भाई मैं प्लान करके तो आता नहीं हूँ, सीधा पढ़ाते आता हूँ, जो सही लगता है उस समय बताता हूँ। तो मेरी कोई प्लानिंग तो होती नहीं कि याद करके आया हूँ, जो जो समझ आता है तुरंत बताते आता हूँ। तो यदि आप लोगों को रिपीटेड लगता हो बार बार तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा कि रिपीट ना करूँ और जल्दी से आपको अच्छे से समझा दूँ। तो चलिए, छोटी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, देखते हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। इसका टाइटल है द किंग एंड द बॉय, राजा और लड़का। ठीक है, राजा है, लड़का है और एक उसका सैनिक भी है। यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, क्या होता है कैसे होता है सब आपको पता चलने वाला है। तो लेट नहीं करते हैं, इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। आपका नेट ही यदि स्लो हो तो ही यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, बाकी मैं एचडी में ही बनाता हूँ, तो आप लोग एचडी में सेट करके देखे करें। इतना क्लियर तो काफ़ी हो गया, इतना बड़ा। तो देखिए, द किंग एंड द बॉय, ये तो मैंने बता दिया, राजा और लड़का। वंस अ किंग नेम्ड कुशवंत सिंह, एक बार एक राजा, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का। ठीक है, कुशवंत सिंह, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार एक कुशवंत सिंह नाम का राजा। ठीक है, क्लियर हो गया। हु वॉज ब्रेव एज वेल एज काइंड टू, हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, क्या थे राजा, ब्रेव, बहादुर थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एज वेल एज का यूज हुआ है, एज वेल एज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथ ही साथ, उसे एज वेल एज कहा जाता है, साथ साथ। काइंड टू, काइंड यानी दयालु, टू यानी भी, ये वाला जो टू है ना इसका मतलब भी होता है, जैसे लव यू टू बोलते हैं ना, तो ये मैं भी प्यार करता हूँ, तो ये टू वाला टू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यदि एज वेल एज लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो सेंटेंस है कि हु वाज ब्रेव एज वेल एज काइंड टू, तो इसका मतलब क्या होगा, जो बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी थे। ठीक है, साथ साथ, क्लियर हो गया। फिर देखते हैं, वॉज गोइंग, वॉज यानी थे, गोइंग यानी जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समवेयर यानी कहीं, समवेयर यानी कहीं जा रहे थे, विथ हिज सोल्जर, विथ हिज सोल्जर, तो विथ यानी साथ में, हिज यानी उसके, सोल्जर यानी होता है सैनिक, यानी वो अपने सैनिक के साथ कहीं जा रहे थे एक बार राजा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, सडनली, सडनली यानी अचानक से। ठीक है, अचानक से, अ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, पीस यानी टुकड़ा, पत्थर, स्टोन यानी पत्थर, एक पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रक हिज हेड। ठीक है, स्ट्रक, स्ट्रक यानी क्या होता है, पड़ना, जैसे बोलते हैं ना लग जाना, चोट लग जाना, उसे स्ट्रक बोलते हैं, लगना। ठीक है, क्या लगा उस पर, एक हिज हेड, उसके पत्थर का एक टुकड़ा उसके सिर पर लगा, किसके, राजा के सिर पर। एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उनका, ही यानी वह भी होता है, उनका क्या हो गया, स्टार्टेड शुरू हो गया, क्या, ब्लीडिंग यानी खून बहना, और उनका खून बहना शुरू हो गया। ठीक है, पत्थर लगने से। फिर क्या हुआ देखिए, सीइंग दिस, ऐसा देखकर, सीइंग दिस यानी ऐसा देखकर, द किंग गॉट बफल्ड, किंग गॉट राजा हुआ। ठीक है, गॉट यानी होना, किंग यानी राजा, राजा क्या हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका बफल्ड, बफल्ड का मतलब असमंजस में पड़ जाना, चकरा जाना, कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे अचानक से मेरे सिर पे पत्थर पड़ गया रास्ते में, यहाँ तो कुछ नहीं है। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू फाइंड द कल्प्रिट, एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर दिया, पास्ट टेंस से ऑर्डर्ड लिखा हुआ है इसलिए, और आदेश दिया, ऑर्डर यानी आदेश देना, किसे आदेश दिया, हिज सोल्जर, उसके सैनिक को जो उसके साथ में था, टू फाइंड यानी खोजने के लिए, फाइंड यानी खोजना, टू के लिए हम के लिए भी यूज़ करते हैं बहुत जगह, टू फाइंड खोजने के लिए, द कल्प्रिट। अब यहाँ पे आपको कल्प्रिट, ये नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कल्प्रिट यानी होता है अपराधी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना मुजरिम बोलते हैं उर्दू में, वही है। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप उर्दू में क्यों नहीं पढ़ा समझाते हो, तो भाई मैंने उर्दू कभी मतलब पढ़ी ही नहीं है, सुना बस है कुछ कुछ, तो वो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उर्दू भाषी हूँ ही नहीं, बचपन से मैं हिंदी और अपनी जो स्थानीय भाषा है छत्तीसगढ़ी में केवल वही मैं सुना हुआ हूँ, तो उर्दू मुझे उतनी अच्छी से नहीं आती, जो जो वर्ड मुझे पता हो आपको बताऊँगा। तो कल्प्रिट यानी अपराधी या फिर मुजरिम, तो वही बोले कि क्या करके लाओ, मुजरिम को खोज के लाओ। द सोल्जर सॉ अ 12 years ओल्ड बॉय, सोल्जर सैनिक ने देखा, सॉ यानी देखा, सी का सॉ हो जाता है पास्ट टेंस, क्या देखा, अ 12 year ओल्ड बॉय, एक
12 वर्ष का, 12 यानी 12 ईयर्स, ईयर यानी 12 वर्ष, ओल्ड, ओल्ड यानी देखिए पुराना भी होता है, और ओल्ड यानी जब किसी का हम उम्र बताएं ना, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड का मतलब क्या होगा, जब हम किसी का एज बताते हैं ना तो हम कैसे पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, ओल्ड, उम्र को हम ओल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो एक 12 साल की उम्र का एक बॉय, लड़का को देखा, एंड ब्रॉट हिम इन फ्रंट ऑफ द किंग, एंड ब्रॉट हिम, ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग का पास्ट है ब्रॉट, लाया, कहाँ लाया, हिम यानी उसे, उस लड़के को, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने में, किसी के सामने लाते थे इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं, द किंग, राजा के सामने लेकर आया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि फिर क्या हुआ देखिए, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, ठीक है, व्हाई डिड यू डू सो, व्हाई डिड यू डू सो यानी तुमने ऐसा क्यों किया, पास्ट टेंस है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाई यानी क्यों, डिड पहले लग गया, डिड यानी करना, किया, पास्ट टेंस में डू का डिड हो जाता है, डू सो, सो यानी ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया। देन द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, तब, देन यानी तब, द बॉय लड़के ने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, और ये ईडी लगा है पास्ट टेंस, स्टार्टेड शुरू किया, क्या शुरू किया, क्राइंग यानी रोना शुरू किया, तब लड़के ने रोना शुरू किया, एंड कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, और कन्फेस्ड, कन्फेस करना का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है कि कबूल करना उर्दू में, ठीक है, हिंदी में स्वीकार करना, मान लेना, उसने कबूल कर लिया, हिज फॉल्ट, उसकी गलती, मान ली कि भाई मैंने ही मारा था, एंड सेड दैट, और कहा कि, दैट यानी वह भी होता है और की भी होता है, और कहा कि ही हैड बीन, वह क्या हो चुका है, ही हैड बीन यानी वह क्या हो चुका है, ही हैड बीन, वो अभी तक क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रावणस, रावणस यानी क्या होता है, भूखा होना, ठीक है, भूखमरी, भूखा होना, उसे रावणस कहा जाता है। फॉर 3 डेज, 3 दिनों से, इसका मतलब क्या हो गया, वह 3 दिनों से क्या है, भूखा था, ठीक है, 3 दिनों से वह भूखा था। अब क्या बोल रहा है देखिए, ही वॉज ट्राइंग टू प्लग द मैंगोज, ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज या वर्ब के बाद कोई भी वर्ब में, ट्राई में देखिए एनजी, डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, जो भी वर्ब है काम में यदि एनजी लगा हुआ है तो रहा था, रही थी, ठीक है। तो ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू प्लग द मैंगोज, प्लग, प्लग ये भी नया शब्द आपको मिलेगा, प्लग यानी क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, तोड़ने को हम प्लग कहते हैं, ठीक है। तो कि कोशिश कर रहा था, द मैंगोज, आमों को, तो मैंगोज तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, एक आम होता है तो मैंगो, ज़्यादा है तो मैंगोज, तो आमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम यानी से, द ट्री पेड़ से, बाई थ्रोइंग द स्टोन, बाई थ्रोइंग यानी फेंक कर, द स्टोन पत्थर को, ठीक है, तो पत्थर को फेंक कर वो आम को क्या करने की कोशिश कर रहा था, तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। फिर देखते हैं, व्हेन द किंग हर्ड, जब राजा ने, अब यहाँ पे ने नहीं लिखा, लेकिन भैया हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारे को यही कन्फ्यूजन रहता है, सर ने कहा, सर ने कहा, पर कहा, तो कहा, तो भाई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ यहाँ लिखा हो इंग्लिश में, उसके लिए कोई अलग से उसके लिए वर्ड नहीं बने हुए, हमें अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना पड़ता है, मतलब ट्रांसलेशन की जो आत्मा है वही होनी चाहिए, उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उसमें आप थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होने वाली, ठीक है। व्हेन द किंग हर्ड, जब राजा ने सुना, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे जब राजा सुना, ऐसे कुछ होगा क्या, जब राजा ने सुना, बस हम ने के लिए कोई अलग सा नहीं है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जब राजा ने सुना, इसे हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो राजा ने क्या सुना, दिस ही ऑर्डर्ड, कि उसने ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया था, हिज सोल्डर, अपने सोल्जर को, अपने सैनिक को, टू गिव द बॉय 2 गोल्ड कॉइन, ठीक है, और उसने क्या किया, ऐसा सुनकर उसने आदेश दिया अपने सैनिक को, टू गिव द बॉय, लड़के को 2, क्या देना, 2 गोल्ड कॉइन्स, 2 यानी 2, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, उसे 2 सोने के सिक्के दे दो, ठीक है। द बॉय हैप्पीली टुक द कॉइन्स, द बॉय हैप्पीली, लड़के ने खुशी से, हैप्पीली यानी खुशी से, टुक यानी लिया, टेक का टुक होता है, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, क्या लिया, द कॉइन्स यानी जो सिक्के थे उसे ले लिया, एंड वेंट फ्रॉम देयर, और वहाँ से चला गया, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहाँ, वेंट यानी गया, गो का वेंट है तो गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, और सिक्का को लेकर वहाँ से चला गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आफ्टर, आफ्टर यानी के बाद, दैट, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ऐसे बोलेंगे,
आफ्टर दैट उसके बाद द सोल्जर आस्क्ड, सैनिक ने पूछा, आस्क्ड पास्ट टेंस है, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, सैनिक ने पूछा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कल्प्रिट। अब इसका मतलब क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कल्प्रिट मतलब इसका मतलब होता है अपराधी होने के बावजूद, स्पाइट यानी बावजूद, बीइंग यानी होने के, अ कल्प्रिट यानी अपराधी, तो क्या हुआ इसका मतलब अपराधी होने के बावजूद। वाई वॉज द बॉय गिवन कॉइन्स, वाई वॉज द बॉय, लड़के को क्यों दिया गया, गिवन यानी दिया गया, गिव गिवन, ठीक है, गिव गेव गिवन 3 फॉर्म होता है, तो 3rd फॉर्म में गिवन होता है, तो उसे क्यों दिया गया कॉइन्स, सिक्के क्यों दिया गया, जब वो अपराधी था तो आपने सिक्का उन्हें क्यों दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहे देखिए, द किंग रिप्लाइड, तो रिप्लाइड यानी जवाब देना, तो राजा ने जवाब दिया, देखिए क्या जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, यही इसकी मोरल भी है, मान के चलिए। इफ़ अ ट्री कैन गिव फ्रूट आफ्टर बीइंग हर्ट, ठीक है, अब इसे अच्छे से पढ़ देता हूँ, क्या बोल रहा है, इफ़ अ ट्री कैन गिव फ्रूट आफ्टर बीइंग हर्ट, इसका मतलब है कि यदि एक पेड़, कैन यानी सकता है, गिव यानी दे सकता है, फ्रूट यानी फल दे सकता है, आफ्टर बीइंग हर्ट यानी चोटिल होने के बावजूद भी, दुखी होने के बाद, हर्ट यानी चोट लगना, ठीक है, चोट लगने के बाद भी जब एक पेड़ हमें क्या दे सकता है, फल दे सकता है, भाई सीधी सी बात है, उसे हम पत्थर मारते हैं ना, उसके बाद भी वो हमें क्या देता है, फल देता है, तो जब एक पेड़ चोट खाने के बाद भी हमें फल दे सकता है, वाई कांट आई गिव हिम कॉइन, वाई कांट यानी कैन नॉट, क्यों नहीं सकता, कैन नॉट यानी नहीं सकता, आई यानी मैं क्यों नहीं सकता, गिव यानी देना, तो मैं दे क्यों नहीं सकता, हिम यानी उसे, कॉइन सिक्के, तो क्या हुआ इसका मतलब मैं उसे सिक्के क्यों नहीं दे सकता। आफ्टर बीइंग स्ट्रक विद ए स्टोन, आफ्टर यानी के बाद, बीइंग स्ट्रक यानी लगने के बाद, विद ए स्टोन यानी पत्थर से चोट लगने के बाद भी मैं उसे सिक्के क्यों नहीं दे सकता। भाई जब एक पेड़ दे सकता है चोट लगने के बाद, पत्थर से फल दे सकता है, तो मुझे पत्थर लगने के बाद मैं क्यों उसे सोने के सिक्के नहीं दे सकता। देखिए कितनी बड़ी सीख मिल रही है। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, बी जेनरस एंड काइंड हार्टेड, बी यानी बनो, जेनरस यानी क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है आपका उदार बनो, ठीक है, एंड काइंड यानी मेहरबान दयालु बनो, हार्टेड यानी दिल वाला, यानी कि उदार और दयालु दिल वाला बनो, हार्टेड दिल वाला ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका हमें यही मतलब, इसका मीनिंग यही हुआ कि भाई हमें क्या बनना चाहिए, कि हमें हमेशा उदार दिल का बनना चाहिए, मेहरबान बनना चाहिए। भले ही बच्चे ने क्या जानबूझ के तो मारा नहीं है, उन्हें तो पता था कि बच्चे से धोखे से लग गया है, क्योंकि वो फल तोड़ना चाहता था, और उसने ये भी सीख दे दी कि भाई जब एक पेड़ हमें क्या कर सकता है, फल दे सकता है चोट लगने के बाद, तो क्यों ना हम भी इसे दे दें। भाई ज़बरदस्ती मारा होता तो शायद नहीं दिया होता, लेकिन जब आप जान रहे हो कि नहीं उसकी गलती नहीं है, तो चोट लगने के बाद भी देखो उन्होंने क्या किया, सिक्का दिया। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा उदार होना चाहिए, मेहरबान होना चाहिए। उसके बाद जब आप दूसरों पे मेहरबानी करेंगे, उदार रहेंगे ना, हो सकता है उस समय आपके पास ज़्यादा कुछ ना हो, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करे, लेकिन भगवान आपको उससे ज़्यादा आपको ज़रूर देगा। आपके लिए भगवान भी उदार हो जाएंगे, मेहरबान हो जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। होप थोड़ी सी फास्ट किया हूँ 12-13 मिनट में, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।